वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। शहबाज शरीफ कतर पर इसराइली जारहियत के तनाजुर में अमीर कतर इज़्ज़त माब शेख तमीम बिन हमाद अल सानी कतरी शाही खानदान और कतरी अवाम से यकजहती के लिए दोहा रवाना हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वफ्द में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ दोहा पर बिलाजवाज इसराइली जारहियत के तनाजुर में कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। कतर और पाकिस्तान के माबैन दरीना तराकी तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकीदे और इक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। इसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म कतरी अमीर से मुलाकात में करेंगे। मुलाकात में इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिलाजवाज हमलों और मुसलसल जारहियत के साथ साथ खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कार्रवाइयाँ फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला मोहम्मद में ऑपरेशन। कार्रवाई में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। जिला बन्नू में होने वाले मुकाबले में 1 खारजी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हमायत याफ्ता खवारजियों के ठिकानों पर ऑपरेशन। 19 जहन्नम वासिल, असला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक जिला महमद के इलाके गुलूनों में खवारजियों के साथ फायरिंग के शदीद मुकाबले में 14 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक, जबकि जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 4 खवारिज मारे गए। जिला बन्नू में 1 खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों वासिले जहन्नम हुआ। ISPR का कहना था कि खवारजियों से बड़ी तादाद में असला बारूद भी बरामद हुआ। ये दहशतगर्द इन इलाकों में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हालिया ऑपरेशंस में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक हुए। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और पेशेवराना सलाहियत कौम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अयादा किया। सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म की मोहम्मद शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। 19 खारिजियों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर। इंसदाद दहशतगर्दी में कामयाबी का इन्हसार तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद में मुस्मिर है। आलमी जरीदे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार दिया है। डिप्लोमेट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रबुल अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशन किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाकी पॉलिसी से हट कर अलग रास्ता इख्तियार किए हुए है। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुतज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। अफगान हुकूमत ने सैकड़ों फितनाल खवारिज के हमायतियों को हुकूमती ढांचे में शामिल किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने फितनाल खवारिज के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत के इक़दाम को गैर संजीदा करार दिया है। और ये सारी सूरत हाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कौमी यकजहती के लिए किया जा रहा है, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? आई थिंक अगर पाकिस्तान के पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड देख लें तो सारा जो इशू है वो इनकंसिस्टेंसी और पॉलिसी का है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने, आपको याद होगा कि दहशतगर्दों को यहाँ पे ला के बसाने की कोशिश की। अभी भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में देखें, जो सो कॉल्ड बानी है जो मैसेजिंग कर रहे हैं जी कि अफगानिस्तान का ये कर दें तो वो कर दें, तो पाकिस्तान की एक आई थिंक स्टेटेड पॉलिसी है कि टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और यही चीज आई थिंक जो इंटरनेशनल मैगजीन है वो पिक कर रहे हैं। एक तरफ मुसल्लह अफवाज है या इंटेलिजेंस है या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, अवाम है जो पूरा फाइट कर रही है। और एक तरफ एक सूबे की जो है एक अजीब सी पॉलिसी है और सिर्फ आई वुड से ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये लोग करते हैं कि इसमें रखने डालेंगे, कभी ये जीबो गरीब किस्म के नैरेटिव हैं। अभी आपने देखा है कि 3-4 दिन पहले जो हमारे इतने ब्रेव SSG के ऑफिसर हैं उनकी शहादत हुई। किस तरीके से उन्होंने अपने कुली को बचाने के लिए और कौम को बचाने के लिए जान का नजराना पेश किया।
और यहाँ पे जो है इस चीज को रिगार्ड ही नहीं करती कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस जो है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक तो वैसे अवाम की भी अवेयरनेस की जरूरत है, दूसरा जो है गवर्नमेंट का भी आई थिंक अभी एक स्टांस है कि इस पे इवन अगर आप नेक्टा का देख लें, जब उसका पूरा प्लान आया था उसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर थी, इसको मैनेज किया जाएगा वॉलंटियर और फिर अगर आप लेकिन तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे में कौमी यकजहती भी बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर दोनों को एक पेज पर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ। पशीन में सीटीडी की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 2 मशीन गन, 2 पिस्तौल और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। तो पशीन में सीटीडी ने कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सदनाई, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सदनाई के मकाम पर पानी की आमद 82,000 क्यूसेक है, जबकि हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक हो गया है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है, जबकि गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेड सदनाई, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगर हेड सदनाई की बात करें तो वहाँ पर पानी की आमद 82,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक है और हेड इस्लाम की सूरत हाल की पर बात करें तो उसकी पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मजीद क्या सूरत हाल होगी इस पर बात करेंगे। शाहिद लोधी मुल्तान से मैं ज्वाइन करेंगे, जबकि ज़ियाउल हक शहजाद जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे। तो सबसे पहले मुल्तान का रुख करेंगे। शाहिद लोधी, आप बताइएगा मुल्तान में किस जगह पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर बस्ती मोहम्मद घोटा की बात करें, वहाँ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मोहम्मदपुर घोटा ये उन 138 बस्तियों में शामिल हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुई थी और यहाँ के जो मकीन हैं उनको एमरजेंसी तौर पर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया था। आज सुबह से चनाब में जो पानी का बहाव है उसमें तेज़ी से इखराज हो रहा है, उसकी सतह तेज़ी से गिर रही है, जिसकी वजह से मकीनों में कुछ इत्मीनान की लहर पाई जाती है। मोहम्मदपुर घोटा में जब मौजूद हूँ वहाँ पर जो इनके मकीन थे वो दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उनको इंतज़ामिया रुके हुए है। पानी की सतह तेज़ी से गिर है, लेकिन उन्होंने अपने मवेशी डोर डंगर वापस लाकर बांधना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ये भी बताते चलें कि पानी का बहाव कम होने पर और रेलवे हुकाम ने अपना जो ट्रैक था रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान वो बहाल कर दिया है। शेरशाह जंक्शन से लेकर जो जनाब का वेस्ट बैंक था वो बहाल हो गया, जिसकी वजह से थल एक्सप्रेस, महर एक्सप्रेस और शटल जो डेरा गाजी खान और मुल्तान के दरमियान चलाई जाती थी वो बहाल कर दी गई है और शेड्यूल के मुताबिक आज वो ट्रेन यहाँ से रवाना होंगी। और यहाँ पर जिक्र इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मेडिकल कैंप भी दोबारा से फाल कर दिए गए हैं, क्योंकि पानी जैसे जैसे नीचे उतरेगा और ये फोरकास्ट की गई है कि यहाँ पर वबाई अमराज फैलने के खदशात हैं, जिसकी वजह से जो डॉक्टर की टीमें मुतहरिक हो गई हैं और यहाँ के मकीनों के यहाँ पर मेडिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं और उनकी मेडिकेशन शुरू की गई है। यानी कि यहाँ पर कुछ लोग वापस आने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज़ियाउल हक शहजाद की जानिब चलते हैं, जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। ज़िया, एक तो यहाँ पर शगाफ डाला गया है और दूसरा पंजनत पर जो पानी की इस वक्त सूरत हाल है वो रेड जोन में है। 6,60,000 क्यूसेक का रैला वहाँ से गुजर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है? क्या पानी की रफ्तार कम हो रही है जिस वजह से पानी इर्द गिर्द के इलाकों में ज़्यादा जा रहा है? जी देखें, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त पंजन पर जो पानी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहाँ से 6,60,000 क्यूसेक का जो रेला गुजर रहा है वो यहाँ जलालपुर पीरवाला को इस वक्त क्रॉस कर रहा है। तो इस पानी की वजह से यहाँ पर जो पहले से ही सैलाब में डूबे हुए इलाके हैं वहाँ पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो चुकी है और यहाँ पर शहर को बचाने के लिए जो बंद बनाया गया था उमरपुर बंद, वो भी वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो रही है और इसको महफूज करने के लिए यहाँ पर हैवी मशीनरी की वजह से मज़ीद मिट्टी डाली जा रही है। मेरा कैमरामैन फैसल आपको
दिखा सके तो ये मेरे पीछे वो इलाके हैं जो शहर की एक जानिब डूबे, और उसके साथ ही अगर आपको ये घुमाकर थोड़ा सा दिखा सके तो ये शहर की दूसरी जानिब है, ये बंद है उमरपुर बंद, ये बंद डालकर जो है शहर को महफूज किया गया है। तो ये लास्ट डिफेंस लाइन है जिस पर इंतज़ामिया सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह शहर को बचाया जा सके। रात भी यहाँ पर उस शरीफ मुल्तान एक्सप्रेस वे पर जो शगाफ डाला गया था वहाँ भी तेज़ी से पानी फ्लो हो रहा है, वहाँ पर उस शगाफ की वजह से मज़ीद जो है तेज़ी से कटाव हो रहा है। तो तकरीबन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि इंतज़ामिया जो है इस कोशिश में तकरीबन किसी हद तक कामयाब होती नज़र आ रही है कि जलालपुर शहर को जो है सैलाबी पानी से बचाया जाएगा। तो मगर ये अभी हमें इंतज़ामिया ने बताया कि आइंदा जो 24 घंटे हैं वो मज़ीद अहम है, क्योंकि इस वक्त जो दरिया चिनाब का बड़ा सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है, उसके खदशात हैं। इस रेले के गुजरने के बाद आइंदा 24 से 36 घंटे तक यहाँ पर सूरत हाल जो है मज़ीद पानी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर पहले सैकड़ों हज़ारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन फंसे हुए थे, जिसकी दुनिया न्यूज़ ने खबर भी नशर की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था, तो उसके बाद अब सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। यहाँ पर बोट्स का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, पहले जो यहाँ पर 3 से 4 इनके रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त चल रहे हैं और आइंदा आने वाले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है। शाहिद लोधी और जावेद शहजाद, आप दोनों का फिल वक्त बहुत शुक्रिया। मज़ीद आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।